अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप इस खबर को किस तरह लेते हैं कि वसुंधरा इन दोनों समितियों में नहीं है? हालांकि हमने ये कहा कि अन्य नेता हैं वरिष्ठ, उन्हें भी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन क्या यह संकेत है, जिस तरह से हमने सुना अरुण सिंह को, प्रहलाद जोशी को, कि वसुंधरा जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रचार करेंगी, तो क्या यह संकेत दिया जा रहा है कि अब कोई सीएम कैंडिडेट नहीं होगा, वसुंधरा जी बाकी नेताओं की तरह एक नेता है? मैसेजिंग तो अखिलेश जी, अगर आप देखें पूरा, आपने नाम भी पढ़े अभी, और इसमें से ज्यादा दोनों समितियों में जो आपने नाम देखे होंगे वो वसुंधरा गुट के नहीं है। अगर आप देखें तो वो ज्यादातर दूसरे गुट के हैं, वसुंधरा गुट पे नहीं आते। और वसुंधरा जी पे नजर इसलिए गई क्योंकि वसुंधरा जी का मानना अभी तक ये बीजेपी का, या ग्राउंड पे आप जहां ग्राउंड रियलिटी अगर राजस्थान की देखें तो लोगों को ये लगता है कि वसुंधरा सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि वो स्टेट लेवल लीडर हैं बीजेपी की राजस्थान में। बाकी जितने भी नाम अगर आज आए कमेटीज में, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर माने जाते हैं ज्यादातर, वो एक स्टेट लेवल लीडर मानी जाती है। क्यों नहीं है, ये सच्ची में अचंभित करता है। मतलब मेरे जैसे जो पॉलिटिक्स को करीब करीब 25 साल हो गए कवरेज करते हुए राजस्थान में, मुझको भी बड़ा चंबा हुआ। हो सकता है अखिलेश जी कि इनको कैंपेन कमेटी चेयरमैन या कुछ ऐसी पोजीशन जी। दी जाए, पर क्या वसुंधरा जी कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनना पसंद करेंगी? इसमें एक बहुत बड़ा मेरे को संशय है। अगर आप देखें, उसका कारण मैं ये मानता हूं कि आप घूम घूम के 200 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं राजस्थान में, असेंबली के अंदर आप 200 कॉन्स्टिट्युएंसी घूम घूम के आए और बीजेपी जीत गई, क्या गारंटी आपको सीएम बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा? क्या वसुंधरा जी इससे पहले ये नहीं चाहेंगे कि उनको ये एटलीस्ट अश्योरेंस दिया जाए कि हम आपको सीएम बनाएंगे, तब वो 200 जगह जाएं? मैं मानता हूं बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, बिल्कुल सही बात है, कैडर बेस्ड पार्टी है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज की हालत में बीजेपी में इनफाइटिंग और फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा है अखिलेश जी, राजस्थान में खास तौर से। पर क्या ये कई गुट दोधारी बने हुए तलवार हैं। नहीं है कि आप अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार बना दें या वादा कर दें कि हाँ आप हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में जो बाकी नेता हैं वो कहें कि ठीक है आप फिर उन्हीं से काम चला लीजिए, हम काम नहीं करेंगे। पंकज सोनी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, स्वागत है आपका। यही प्रश्न आपसे कि क्या ये जोखिम नहीं है बीजेपी के लिए कि अगर हम किसी एक को सीएम बनाते हैं या उम्मीदवार घोषित करते हैं तो बाकियों से फिर हमें खतरा होगा भीतर घात का? बिल्कुल अखिलेश जी, ये बीजेपी ने जब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अपनी शुरू करी थी और इनके केंद्रीय नेता जब ये आना शुरू हुए थे, जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि इस राजस्थान में हम किसी स्थानीय चेहरे को तवज्जो नहीं देंगे। और मुझे लग रहा है कि इसी फार्मूले पे बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। वसुंधरा राजे निश्चित रूप से बीजेपी के बड़ी कद्दावर नेता हैं और 200 विधानसभा क्षेत्र में उनकी पहचान है, लेकिन बीजेपी फिलहाल उनको किसी तरीके से तवज्जो देने के मूड में इसलिए नहीं दिखाई दे रही। एक चीज तो गुटबाजी पे लगाम लगाना चाहिए बीजेपी। दूसरा, जो वसुंधरा राजे को लेकर जैसे केंद्र से संकेत मिलते रहे हैं दरकिनार करने के, ये इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि वसुंधरा को फिलहाल जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी तरीके से भी मेन स्ट्रीम में आने से, मेन स्ट्रीम देने को तैयार नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में आने से रोक रहा है। तो जहां तक बात अभी चर्चा में ये भी है कि चुनाव प्रबंध जो इनकी प्रचार समिति, उसकी वसुंधरा राजे जी को चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन वो उनके कद के अनुरूप मुझे लगता नहीं, वो पद है नहीं, तो लगता नहीं वो इसको स्वीकार करेंगी। लेकिन ये निश्चित रूप से माने कि बीजेपी ने जो अपना माइंड मेकअप किया था शुरू में, किसी भी राजस्थान के नेता को तवज्जो नहीं देनी है, उसी के ऊपर बीजेपी काम कर रही है। तवज्जो नहीं देनी यानी ये कि बीजेपी किसी एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं करेगी, पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि जो रैलियां अलग अलग निकाली गई उसमें भी एक को आगे न करके बाकी सबको शामिल किया गया है, इसी बात का इशारा दिया। लेकिन अनिल जी, ये जो दांव है बीजेपी का, राजस्थान के हिसाब से क्या भारी पड़ेगा या बीजेपी को इससे फायदा होगा? क्योंकि शुरुआत बीजेपी ने की है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करने की। 2003 में आप याद होगा आपको कि केंद्र में मंत्री थी, लेकिन उनको राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा गया था। बीजेपी को तब बड़ी जीत भी मिली थी। तो ये दांव कई बार तो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है और कई बार उल्टा भी पड़ता है। अखिलेश जी, मैं इसको ऐसे, आप देखिए, कर्नाटका में कोई फेस नहीं था बीजेपी का, ये हिमाचल में कोई फेस नहीं था, कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ा गया, जिसकी बात ये राजस्थान में भी कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसका नुकसान हो रहा है बीजेपी को। आप देखिए कर्नाटका का रिजल्ट क्या आया या हिमाचल का रिजल्ट क्या आया। लोकल छत्रप को या लोकल लीडर को आगे लाना बहुत जरूरी है, वरना उसके, मेरे को याद नहीं आता कि गुजरात जो लास्ट इलेक्शन था उसके बाद में बीजेपी कोई चुनाव बिना लोकल लीडरशिप को सामने लाए जीत पाई है। जी। मैंने आपको दोनों स्टेट गिनाए, दोनों स्टेट्स में दिक्कत हुई। मैं मानता हूं राजस्थान में भी दिक्कत होगी, चाहे हम माने कि राजस्थान में बीजेपी की पोजीशन अच्छी है, पर मैं मानता हूं वसुंधरा का इंपैक्ट करीब 20 से 30 सीटों पे पड़ेगा।
ये मेरा मानना है, अगर चेहरा डिक्लेयर नहीं करा तो। अभी जल्दबाजी है वैसे जीत और हार को बताने के लिए, पर ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो 20 से 30 सीट पे अंतर पड़ता है। 20 से 30 सीटें बहुत मैटर करती हैं अखिलेश जी। कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ेगी? ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो पंचायत चुनाव और जो पूरी टीम है वो उसमें भी जीतने की कोशिश करती है। आप इस एक स्टेट को लूजने की 20-30 सीट की बात करते हो, तो मेजर डिफरेंस कर देता है। और जी शायद अनिल जी, अशोक मैं गहलोत जाते भी। जाते पंकज जी के पास चलता हूं, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। पंकज जी, आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश की अपनी पहली सूची जारी कर दी, संभावना है कि राजस्थान में भी वो ऐसा ही करें। आपके हिसाब से ये जो बीजेपी का कदम है, रणनीति में बदलाव है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा राजस्थान में, अगर वो चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है अखिलेश जी राजस्थान में भी इस सिचुएशन में नहीं आई है बीजेपी की अपने कैंडिडेट्स को घोषित करे। लेकिन अगर कैंडिडेट घोषित होते हैं तो ये मानिए कि निश्चित रूप से विपक्ष में बैठी पार्टी को उसका जो फायदा होना है वो होगा, कैंडिडेट्स को तैयारी करने का समय मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन में बीजेपी को भीतरी घात की उम्मीद ज्यादा है। उसमें वसुंधरा राजे फैक्टर भी काम कर रहा है। उसके अलावा जो बीजेपी का जी। एक बहुत बड़ा गुट जो पूरे राजस्थान में फैला पड़ा है, जिन्हें आप वसुंधरा राजे समर्थक भी कह सकते हैं, या ये वो लोग हैं जो वो पिछली सरकार या 10 साल से बीजेपी पे काबिज थे, उनको पार्टी अभी मेन लाइन में नहीं लाई है। अगर बीजेपी टिकट यहाँ घोषित करती है तो उनके उनसे भीतरी बात की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता नहीं कि जी। राजस्थान में ये टिकट घोषित करने में भाजपा कोई जल्दबाजी करेगी। जी, शुक्रिया आपका पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल जी, आपका भी धन्यवाद। तो वसुंधरा राजे का जहां तक प्रश्न है, हमारे दोनों ही विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी इस पर अंतिम बात कही जानी बाकी है, इंतजार करना होगा कि आगे बीजेपी उनके बारे में क्या फैसला करती है।